हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। इसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट करेंगे, यानी कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग इसमें समझेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको वीडियो के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासेस को जरूर करें। जिसने पिछली क्लासेस नहीं की है उनको भी जाकर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशंस हैं और इसमें सारे प्रीवियस ईयर जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, 5 होते हैं वॉवेल, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अब इसमें एक चीज़ सबको जो प्लेस वैल्यू है वो सबको याद रखनी पड़ेगी कि किसकी क्या होती है। जैसे कि मैं सिर्फ एक बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं इजोटी करके। ये 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है और ये 25। इसके आसपास के लेटर को आप जल्दी से इजीली निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको सारी की सारी बिल्कुल रटी होनी चाहिए ये, ठीक है, कि ए की 1 है, बी की 2 है, आर की 18 है, एस की 20 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एस का 19 हो जाएगा। तो ऐसे जब आप एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मुझे कोई पोजीशन लेफ़्ट से गिवन है, एक पोजीशन क्या है, लेफ़्ट से हमें पोजीशन पता है और उसकी पोजीशन हमें राइट से बतानी है। इसकी पोजीशन हमें कहाँ से बतानी है, राइट से। तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस जो पोजीशन लेफ़्ट से गिवन है, जो पोजीशन लेफ़्ट से गिवन है, ठीक है। अगर मुझे लेफ़्ट से पोजीशन गिवन है और मुझे राइट से उसकी आवश्यकता है तो मैं 27 माइनस लेफ़्ट से गिवन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और अगर मुझे पोजीशन राइट से गिवन है और उसको लेफ़्ट से निकालना है तो जो 27 से जो राइट की पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और, जैसे इसी में अगर हमसे ये बोला जाए कि जी कितने पे है, 7th पे है, ठीक, और मैंने बोला आर कितने पे है, या आर की जगह मैं ले लेता हूँ इसमें क्यू ले लेता हूँ, क्यू ये कितने पे है, 17 पे है। तो इनके बीच में कितने लेटर आएंगे, तो 17 माइनस 7 कितना, 10, लेकिन इनके बीच में कितने होंगे, 9 लेटर्स, क्योंकि 10th पे तो क्यू खुद है, 10th पे तो ये स्वयं है क्यू, ठीक है। तो जी और क्यू के बीच में कितने आएंगे, 9, यानी कि जो जितने लेटर्स बीच में आएंगे वो टोटल प्लेस वैल्यू से हमेशा क्या होंगे, एक कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर चलो सीरीज लिख दिया है, अगर नहीं लिखा होगा तो कैसे करेंगे। दी गई वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर, राइट से कौन सा, 10वां, और लेफ्ट से 7वां, इनके मध्य बताना है। तो राइट से 10वां, तो राइट इधर से होगा। तो देखो इसमें कोई भी लेटर मिस तो है नहीं, ABCDFGHI कंप्लीट लिखी है तो हमें इसमें नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट से 10th है तो इसको लेफ्ट से, मैंने बताया अभी, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 27 माइनस 10, यानी लेफ्ट से कौन सा, 17th, और 17th पे क्या आता है, क्यू आता है। और लेफ्ट से 7 पे कौन आता है, जी आता है। तो अभी मैंने बताया जी 7 पे हो गया और क्यू कितने पे हो गया, 17 पे हो गया। तो 7 और 17 के बीच कितने लेटर होंगे, 9, क्योंकि एक्चुअल में जो प्लेस है वो 10 है, ठीक है, लेकिन 10th पे क्यू खुद है तो इनके बीच में कितने आ जाएंगे, 9 का मतलब मिड में कौन सा होगा, जो कि 5th पे होगा। 5th का मतलब 7 + 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 12th किसका होता है, जे के एल, यानी कि एल पे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। वरना तो आप इससे टेबल से भी कर सकते हैं भाई। इधर से काउंट कर लीजिए 10th नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू हो जाएगा, ठीक। और इधर से 7th 1 2 3 4 5 6 7 जी हो जाएगा। अब इसके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मैंने 9 बताया। और यहाँ पर मिड में कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि एल आ जाएगा मिड में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल। वैसे आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में सीरीज ना गिवन हो, तो सीरीज लिखेंगे फिर करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन वैसे हो चुके हैं
एक चैप्टर में। यहाँ पर इनको कैसे करते हैं, इनको जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं। सब जगह कॉमन है फर्स्ट और सेकंड, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर। अब क्या आ रहा है, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, ठीक है, और यहाँ पर ओ और यहाँ पर ए। तो सबसे पहले कौन सा आता है, पी आर के बाद ए आ जाएगा, यानी जो सेकंड वाला लेटर है सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ए के बाद क्या आता है, ई। तो ई तो मुझे मिल रहा है 3 जगह, तो मैं ई के बाद वाला लेटर चेक करूँगा। तो ई के बाद वाला लेटर फर्स्ट में क्या है, ए है, यहाँ एस है और यहाँ सी है, तो पहले ए आएगा यानी फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट के बाद सी वाला आएगा यानी फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि ओ तो सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया और ये फिफ्थ हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आएगा। तो अंत में फिफ्थ नंबर वाला आ रहा है यानी प्रोग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दिया गया अक्षर समूह संबंधित है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, JNQS, क्या गिवन है, JNQS, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जे कितने पे होता है, 5 पे, और जे 10 पे होता है क्योंकि ई 5 पे होता है, EJOT, ठीक है। जे 10 पे हो जाएगा। फिर एन कितने पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 14 पे। और क्यू कितने पे होता है, तो क्यू होता है 17 पे। और एस कितने पे होता है, ये होता है 19 पे। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है, +4 किया गया है पहले, एक मिनट, पहले +4, फिर नेक्स्ट में +3, फिर नेक्स्ट में +2। तो +4 +3 +2 ऐसा कहाँ पर हो रहा है। तो +4 यहाँ पर चेक करना है हमें डायरेक्ट। सबसे पहले f का कितना होता है, f का 6 होता है। यहाँ पर p की बात कर लेते हैं, ये f का हो गया। f के बाद j का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। यहाँ तो +4 हो रहा है। j में अगर हम +3 करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 किसका होता है, m का होता है, ठीक है, 13 m का होता है। तो ये भी सही चल रहा है, +4 +3। उसके बाद कितना करना है, +2, यानी कि 13 + 2 15 आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 15 होता है ओ का, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं सेकंड वाला p का कितना हो जाएगा, 16 में 4 करेंगे 20, और 20 किसका होता है, t का होता है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23, और 23 किसका होता है, w का, ठीक है। उसके बाद इसमें +2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 25, 23 से 25, और 25 किसका होता है, y का। तो ये एकदम फॉलो कर रहा है, PTWY, +4 +3 +2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, गिवन पैटर्न से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर श्रृंखला को श्रृंखला IGST AME EW और AT में पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्द को उसमें पाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो इन सबके अगर पहले लगा दिया जाए तो वो सार्थक शब्द बन जाए, ठीक है। तो BR से BRIGST ब्राइट तो बन जाएगा, लेकिन BRAME कोई शब्द नहीं होता है, BREW ऐसा भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल। SHIGST साइट, एस साइट के लिए SIGST होता है केवल, तो पहले ही गलत हो जाएगा। सेम तो अगला बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत। यहाँ पर सारे बनने चाहिए। PLIGST कोई वर्ड नहीं है। FL से देखते हैं, FLIGST ये बन जाएगा फ्लाइट, और यहाँ से FLAME ये हो जाएगा फ्लेम, ये भी सार्थक शब्द है। FLEW FL आगे जोड़ दिया, आगे क्या है, EW, ये भी शब्द है उड़ना। और FLAT फ्लैट, ये भी हमारा एक सार्थक शब्द है इंग्लिश का। तो यहाँ पर FL लगाने से क्या बनना है, सारे सार्थक शब्द बन जा रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो क्वेश्चन इजी था, आराम से लगा के चेक कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का उपयोग हुआ है, ठीक है। मतलब कि इस शब्द से हम कौन सा अक्षर बना सकते हैं ये हमको बताना है, और एक अक्षर उतनी ही बार यूज करना है जितनी बार इसमें गिवन है। ऐसा नहीं है कि ए इसमें 2 बार दिया है, मैं अपने शब्द में 3 बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे अक्षर मैच कर लेते हैं, जिसमें आ जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पी यहाँ पर कहीं है, पी हमारे शब्द, इसको अलग लिख लेता हूँ पहले थोड़ा बड़ा सा। ए है, यू है, डी है, ई है,
FGRSA। P कहीं नहीं गिवन है, पहला कैंसिल, ठीक है। क्या कहीं पर N दिख रहा है? AUDEFGRSA, कैंसिल। यहाँ पर भी N आ रहा है, कैंसिल। तो कौन सा बचा? ऑप्शन बी बचा और एकदम करेक्ट है। S हमारे शब्द में गिवन है, A भी गिवन है, F भी गिवन है, E भी गिवन है, G भी गिवन है, U भी गिवन है, A 2 बार यूज हुआ है, 2 बार गिवन है, R और D सारे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रिमूवल से बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षर का चयन करें। आप अपने दाएं से मतलब राइट से, ठीक है, और अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षर का चयन करें। एक मिनट, दाएं से कौन सा लेना है? राइट से एक तो 6th लेना है और एक राइट से क्या लेना है? 14th लेना है। तो मैंने अभी बताया कि हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें लेफ्ट से हम सारी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। ABCD लेफ्ट से चलता है, तो सबको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। तो R से राइट से 6th, लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 27 माइनस 6 यानी कि 21, और 21 पे कौन सा होता है? STU आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? U। और इसकी जब हम लेफ्ट से पोजीशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 14, और 27 माइनस 14 यानी 7 से 4 जाएगा 3, और 2 से 1 13, और 13 किसका होता है? ये होता है M का। और फिर लेफ्ट से क्या पोजीशन गिवन है? लेफ्ट से गिवन है हमें 5th, और 5th पे तो हमें पता है क्या होता है? E होता है। और सेकंड पोजीशन लेफ्ट से 20 लेनी है, लेफ्ट से तो दूसरा लेना है और 20 लेना है, और 20 पे कितना होता है? EJOT यानी कि T आ जाएगा। अब हमारे पास 4 लेटर्स आ गए हैं, UMET। इससे इंग्लिश का एक वर्ड बनाना है, तो इससे कौन सा वर्ड बन जाएगा? म्यूट बन जाएगा, MUTE, बहुत ईजिली बन जाएगा म्यूट। तो हमसे पूछा गया था इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो देखते हैं। कोई शब्द नहीं बन सकता, तो ऐसा तो नहीं है, एक शब्द बन गया मेरे पास। एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, तो क्या इससे एक से अधिक शब्द पॉसिबल है बनना? एक से अधिक शब्द नहीं पॉसिबल है, ठीक है, केवल एक ही बनेगा। उस शब्द का पहला अक्षर ई है? नहीं। उस शब्द का पहला अक्षर एम है? ये एकदम करेक्ट है। जो शब्द हमारे पास बना है उसका पहला अक्षर क्या है? एम है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन है? पर्सनैलिटी शब्द के तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें अक्षरों का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। उस शब्द का पहला अक्षर क्या है? तो तीसरा लेटर क्या है यहाँ पर? आर। तीसरा क्या है? आर। फिर चौथा क्या है? एस। पांचवा क्या है? ओ। 3, 4 और 5। फिर सातवां 6, 7 यानी कि ए, और 10वां 8th, 9th, 10th यानी कि टी। RSOAT आ गया है हमारे पास, RSOAT। तो इससे क्या बनेगा? तो ये तो बहुत ईजी शब्द बन रहा है, रोस्ट। क्या बन जाएगा? ROAST, रोस्ट, ठीक है। उस शब्द का पहला अक्षर क्या है? तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि इससे बहुत सारे शब्द बन जाएं अलग अलग और उसका पहला अक्षर पूछा जाए। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे एक ही शब्द बनना पॉसिबल हो और बहुत ज़्यादा टफ शब्द नहीं होगा, आराम से बना सकते हो। अब यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है RSOAT से क्या पॉसिबल है? रोस्ट ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर। इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक शब्द को बनाने के लिए, अब यहाँ शब्द और शब्दों दे दिया गया है। ये एक शब्द दिया गया है, चौथे, 7वें, 11वें और 13वें अक्षर का चयन करें। इसका कौन सा लेना है? 4th यानी CATE। 4th कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। फिर सातवां 4, 5th, 6th, 7th, 7th पे आ रहा है आर। फिर 11, 7, 8th, 9th, 10th, 11th, 11th पे आ रहा है टी। फिर 11, 12, 13, 13th पे आ रहा है ओ, ठीक है। यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करें। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुनें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो एक्स। यानी अगर एक शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अगर एक शब्द बन रहा है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। और अगर एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो क्या चुनना है? एम चुनना है, ठीक है। और अगर कोई शब्द नहीं बन सकता है तो एक्स चुनना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर
ERTO, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है कि कितने शब्द पॉसिबल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश वोकैब भी आपकी सही होनी चाहिए। ERTO, तो यहाँ पर इससे एक शब्द बन सकता है TORE, टोर। टोर का मतलब होना है किसी चीज़ को फाड़ देना, कोई पेज वगैरह कोई कपड़ा वगैरह उसको फाड़ देना। और इससे एक शब्द और बनता है रोट, ROTE, ये एक वर्ड होता है रोट। और ये इसका मतलब क्या होता है, रटना। रोट का मतलब क्या होता है, रटना। डब्लू हट गया है यहाँ से, उस डब्लू का मतलब लिखना हो जाता है, वहाँ से डब्लू हटाओगे, रोट का मतलब रटना। ठीक है, तो आपकी एक मीनिंग भी तैयार हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर एक से अधिक शब्द बनने हैं, तो उत्तर के रूप में हम क्या चुनेंगे, एम चुनेंगे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एम। एक से अधिक शब्द पॉसिबल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस टाइप की मिक्स्ड सीरीज बहुत ज़्यादा आती है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पहले तो ये सीरीज गिवन है हमें, यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर यानी कि वॉबल की पहचान करें। क्या हटा दिया जाए, अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, सभी संख्याओं और प्रतीकों को, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। संख्या और प्रतीक यानी सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल लेटर बचेंगे, ASAT, एट द रेट नहीं आएगा, हैश नहीं आएगा, रुपी का साइन नहीं आएगा, फिर PQ, 1 to 4 नहीं आएंगे, SUT, एंड का साइन नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वॉबल आ रहा है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ A एक बार, A दो बार, S वॉबल है नहीं, T है नहीं, P है नहीं, Q एक ही बार आ रहा है, U एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कौन आया है, A। तो अगर उनको ना भी हटाया जाता तब भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, बस उन्होंने घुमाने के लिए ये बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी वैसी ही सीरीज दी गई है। यहाँ पर क्या बोला गया है, इस सीरीज में यदि सभी संख्या और प्रतीक निकाल दिए जाएं तो संभावित 3 अक्षरों के संयोजन की कुल संख्याओं का पहचान करें। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, सभी संख्या और प्रतीक निकाल दिए जाएं, सभी संख्याएं और प्रतीक को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यदि उपरोक्त क्रम में सभी संख्या और प्रतीक निकाल दिए जाएं तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल लेटर ही बचेगा, A बच जाएगा, हैच नहीं आएगा, B बच जाएगा, $7, 6 स्लैश, रुपी, प्लस माइनस सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, केवल C बचेगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 3। तो कह रहे हैं इन जो संभावित 3 अक्षरों की संयोजन की कुल संख्या, इससे कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कुल कितनी संख्याएं या कुल कितने अक्षर, बस यहाँ पर हमें यह नहीं बताना है कि वो सही बनेगा गलत बनेगा किसी भी आर्डर में। तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल, n होता है नंबर ऑफ डिजिट, जितने डिजिट का यूज करके हमें कोई चीज़ बनानी है। तो यहाँ पर कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई इससे एक लेस, फिर इससे एक लेस, जैसे 1 आ जाएगा वहीं पर रोक देंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखना, नंबर इसमें कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं डिजिट का यूज करके, जितनी डिजिट का यूज करना है वो n होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वैसे ही क्वेश्चन है, इस सीरीज का अध्ययन करना है, फिर उसके बाद बताना है, दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई एक संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो हमें प्रतीक पर ध्यान देना है। ठीक है, उनके तत्काल बाद क्या आना चाहिए, अक्षर आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतीक देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। HDBM 14863, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि लिखना नहीं है कुछ, इसमें सीरीज सही देखना है। देखो ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो प्रतीक देखो कहाँ पर आ रहा है, HDBM 1486, ये हो गया प्रतीक, ये हो गया, ये हो गया, UKVW, ये हो गया, BE6H, ये। अब क्या बोला गया है, जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है, प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर। ठीक है, किंतु उससे तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती। तो यहाँ पर तत्काल बाद एक अक्षर तो आ रहा है लेकिन उससे पहले संख्या आ जा रही है, यानी ये नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर प्रतीक के बाद प्रतीक आ रहा है तो ये तो लेना ही नहीं है। प्रतीक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है लेकिन उससे पहले संख्या नहीं आती, तो ये एकदम करेक्ट है। तत्काल बाद एक अक्षर आता है लेकिन उसके बाद संख्या नहीं आती, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर दोनों जगह संख्या आ रही है इसलिए कैंसिल हो जा रहा है। और यहाँ पर देखो तत्काल बाद एक अक्षर लेकिन उससे पहले संख्या नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो ऐसे कितने मिले, 3 मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, 3। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, केवल बस अगर सीरीज़ दी है ईजिली कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बस जल्दबाजी में मत करना। अगला क्वेश्चन, अब देख लो, सब वीडियो के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं यहाँ से।
अब मैं जो बता रहा था उसका यूज होना है। वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां लेटर है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, वर्णमाला अक्षर में 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ओ 15 पे होता है, ओ टी क्यू आर मैंने बताया है, आर कितने पे होता है 18th, यानी आर आ गया। ठीक, के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां है, इसके बाईं ओर आर से लेफ्ट में कितना 7th। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आर से लेफ्ट में 7th कितना जाना है 7, यानी यहाँ से -7 कर दो, कितना आ जाएगा 11th। और ये 11th किधर से होगा, लेफ्ट से, 11th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि 11th फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगा के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा के, ऑप्शन डी इज़ द राइट। अब यहाँ पर अगर आप श्रृंखला बनाओगे, ठीक है, पूरी ABCD लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधे मैंने देखा राइट से 18 लेना है, 18 के लेफ्ट जाना है, यानी माइनस करना है, माइनस कर दिया जितना बोला गया है। 7th लेना है, 7 में क्योंकि बीच में 6 आएंगे, 7th पोजीशन पे हम लोग पहुंचेंगे, माइनस कर दिया 18 - 7 11th। और ये 11th हमेशा किधर से होगा, क्योंकि लेफ्ट माइनस किया गया है तो लेफ्ट से ही काउंट करेंगे इसे, और ये लेफ्ट से आ जाएगा कौन सा, के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ABCD पूरा कंप्लीट लिख के भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दी गई है वर्णमाला। तो जो जो चीज़ें हमें दिए हैं गिवन है उनको हम लोग रिवर्स निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो रिवर्स बोला गया है, रिवर्स का मतलब क्या है, ZYX ऐसे लिखी गई है ये श्रृंखला, ऐसे। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ हम लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे थे वो अब हमारे पास राइट से हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, व्हिच अल्फ़ाबेट इज 8th टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 12th फ्रॉम द लेफ्ट है तो इसको 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो इसको फ्रॉम राइट निकालो, लेफ्ट से क्या करो राइट, और राइट के लिए क्या बताया मैंने 27 - 12, 7 से 2 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा 5, यानी 15। 15 फ्रॉम राइट, यानी राइट से इधर ABC, तो ये कितना आ जाएगा 15 पे क्या आता था इजो, EJO, यानी कि O आ जाएगा 15 पे। और फिर इसके राइट, तो मैंने क्या बताया, जहाँ से जो बोला जाएगा उसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से इसके राइट 8th बताना है, तो 15 - 8 कितना आ जाएगा 7th आएगा। और 7th ये राइट से बोला गया है तो 7th फ्रॉम राइट, यानी इधर ही से कैलकुलेट करेंगे, और इधर से हमारी सीरीज सीधी लिखी हुई है। ठीक है, अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो ABC 7th पे कौन सा आ जाएगा, G आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा D। ऐसे ही करना है क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएंगे। एक बार आप लोग देख लेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा है प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज लिखेंगे बार बार तो बहुत दिक्कत। पता लगा 5 क्वेश्चन आ गए और आप 5 बार सीरीज लिख रहे हैं, और जानते हैं 50 क्वेश्चन करने हैं वीडियो के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। सीरीज उल्टा लिखी गई है, यानी जो चीज़ हमें लेफ्ट से पता थी अब वो चीज़ हमें राइट से पता है, बस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सीरीज लिखना पड़ सकता है। क्या बोला है इन्होंने, पहला और लास्ट लेटर गायब कर देना है, यानी A और Z का यूज नहीं करना है। A और Z का यूज नहीं करना है तो बचे कितने 24 लेटर। 24 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी 6 बचेंगे। 6 बचेंगे, मतलब इधर से BCDEFG, क्या है BCDEFG, तो इसको उल्टा लिख लेंगे GFE, और BCD का मतलब क्या हो जाएगा DCB। एक पार्ट ये हो गया। अगला पार्ट क्या बनेगा, HIJKLM, एक मिनट ऐसे लिख लेना, HIJKLM। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद M के बाद क्या आएगा, NOPQRS, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। इसके बाद क्या आएगा, NOPQRS, फिर S के बाद क्या आएगा T, तो TUVWXY। ठीक है, सीधी लिख के फिर उल्टा लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट माइंड में सोच लीजिए कैसे करना है। हमें पता है A छोड़ दिया तो BCDEFG आएगा, तो डायरेक्ट उल्टा ही लिख दो।
ठीक है। इधर भी HIJKLM उल्टा ही लिख दो, M के बाद NOPQRS उल्टा लिख दो, TUVWXY उल्टा लिख दो। अब क्या बोला गया है, बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं से 18वां अक्षर मतलब हमें इधर से चेक करना है, लेफ्ट से, ठीक। 1 तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 18, यानी कौन सा लेटर आ जाएगा, N आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जब उल्टा बोलेगा, डायरेक्ट अगर कंप्लीट सीरीज को उल्टा कर रहा है या हाफ सीरीज को उल्टा कर रहा है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में डिवाइड करके उल्टा किया गया है तो उसको थोड़ा बनाना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर हर क्वेश्चन में बनाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, ठीक है, 4 गुणकों को छोड़कर, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर क्या होगा, ठीक। सम संख्या आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जा रहा है, लेकिन जो फोर्थ के मल्टीप्लायर हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर ले रहे हैं, जो फोर्थ के मल्टीप्लायर हैं उनको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, क्या बोला, एक मिनट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है 4 गुणकों को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट द मल्टीप्लाइज ऑफ 4। अच्छा, तो अगर इनको हटा देते हैं तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अपनी सीरीज में कौन कौन सा हट जाएगा, 4 पे, 4 8 12 16 20 और 24। तो यहाँ पर डी आ जाएगा, फिर और कौन सा हट जाएगा इसकी जगह पर, ये जी और एच हट जाएगा, एच, फिर जे के एल हट जाएगा, फिर ओ पी हट जाएगा, फिर आर एस टी टी हट जाएगा, और यहाँ से क्या हट जाएगा, डब्लू एक्स हट जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी डी एच एल पी टी एक्स हट जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक। 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो अगर हम 13वें की बात करें तो वैसे 13वें पे कौन आता, 13th पे कौन आता है, एम आता है, ठीक है। लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हमें कोई आर्डर नहीं दिया गया है कि लेफ्ट या राइट, तो हम लोग सीधा आर्डर लेके चलेंगे ABCD। इधर से 20 से कितने लेटर हटे हैं, 3, तो इधर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3, यानी 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16th। तो और 16th पे कौन सा लेटर आता है, 16th पे कौन सा लेटर आ जाएगा, तो यहाँ पर 13th आना चाहिए, 13 के पहले 3 हट चुके हैं, ठीक है। 14 16 पे आना चाहिए P, लेकिन 16th वाला भी हट चुका है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर लेंगे, P के बाद वाला, यानी Q। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। यहाँ पर भी आपको सीरीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया, जो अक्षर हटाए गए थे फोर्थ के मल्टीप्लायर उनको मैंने हटा दिया। उसके बाद क्योंकि हमसे डायरेक्ट पूछा गया सीधा सीधा, अगर उल्टा पूछता तो हो सकता है कि बनाना पड़ जाता। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 13th के पहले 3 हट चुके हैं, यानी 16th लेना है, और 16th भी हट चुका है, यानी 16th के जस्ट बाद वाला कौन सा हो जाएगा, 17th, और 17th कौन सा होता है, Q, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा, तो देखो कितने सभी वॉवेल हटाए जा रहे हैं, यानी A E I O U, कितने नंबर पे, 1 5, ये 9, ये 15, ठीक है, और ये RSTU ये 21 पे आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है 15वें स्थान पर क्या आएगा, तो 15वें तक कितने लेटर हट चुके हैं, ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया, और 15th खुद हट गया है, यानी 4 तो हट चुके हैं। तो 15th + 4, देखो 15th के पहले 3 हट चुके हैं, यानी 18th लेना था, लेकिन वो खुद नहीं आ, यहाँ पर ओ ये भी नहीं आ रहा है, तो कौन सा लेंगे, 19th, और 19th क्या होता है, 19th क्या है, एस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सेकेंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या करना है।
क्या बनेगा, अभाज्य अक्षर अगर हम 1 से 26 के बीच की बात करें तो क्या अभाज्य अक्षर में एक लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कभी अभाज्य में नहीं लिया जाता है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, लेकिन वो अभाज्य नहीं है। अभाज्य बोलते हैं प्राइम को। तो अभाज्य लेटर कौन कौन से आ जाएंगे इसके बीच में, पहले उनको देख लेते हैं हम। 1 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 9 10 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 16 17 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई अभाज्य मिलेगा नहीं, ठीक है। 19 के बाद हाँ एक और आ जाएगा 23। 2 पे बी हट जाएगा, सी हट जाएगा, ई हट जाएगा, जी हट जाएगा और के हट जाएगा, जे के। फिर उसके बाद एल एम हट जाएगा और 17 पे ओ पी क्यू हट जाएगा, पी क्यू बाद आर एस हट जाएगा और यहाँ पर 23 पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू हट जाएगा। हाँ ठीक। अब यहाँ पर हमें बताना है जो नई श्रृंखला बनेगी वहाँ पर 11वें स्थान पर क्या होगा। तो वैसे 11वें स्थान पर हमारे पास क्या आता है, के आता है, के आ जाएगा, ठीक है। के पहले कितने लेटर हट चुके हैं, कुछ बोला नहीं गया, नहीं, हाँ ठीक है। के पहले कितने लेटर हट चुके हैं, 1 2 3 4 और के खुद 5, यानी 11 + 5 कितना हो जाएगा 16। और 16th पे क्या होता है, ओ के बाद पी आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट देखो यहाँ पर कितने हट चुके हैं, बी सी ई जी और के। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, 11th पे कौन आएगा ना। तो 11th पे तो यही आता है के, यानी कि 11th से पहले 5 हट चुके हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 और 16 के बाद ये खुद हट चुका है तो 17। यहाँ पर क्या आएगा 16 5 ऐड करने पे, लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है यहाँ पर कि 11 पे था, 11 के बाद इसमें 13 भी नहीं आ रहा है, 13 और क्या नहीं आएगा। जब 13 नहीं आएगा तो यहाँ पर 17 लेना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा, 17 लेना पड़ेगा। एक और ये इसको लिख रहने दो, इसमें एक और हो जाएगा 17। लेकिन 17 भी नहीं आ रहा है क्योंकि 17 क्या है, प्राइम है, तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, आर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इसको आप हालांकि इसको बना के कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतने लेटर गायब हो जा रहे हैं। तो आप सीरीज लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th लेटर पे हमें पता है कि आता है और के से पहले 5 हट चुके हैं, 16 पे पहुँचेंगे। 16 के बीच में हमारे पास 13 फिर से नहीं लेना है, तो 17 और 17 प्राइम है इसलिए वो हट जाएगा, यानी 18 पे कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको आप माइंड में करते चल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे वीडियो क्वेश्चन चल रहे हैं। दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है, ठीक है। ये सीरीज गिवन है, यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट कम्स टू द 17th पोजिशन टू द राइट ऑफ द 31st करेक्टर फ्रॉम द राइट। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। व्हाट कम्स एट द 17th पोजिशन टू द राइट ऑफ द 31st करेक्टर फ्रॉम द राइट, राइट से 31st। तो यहाँ पर अगर सीरीज लिखी है तो हालांकि यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कौन सा आया 31 पे, जेड आ गया है। 31 पे कौन सा आ गया है, जेड आ गया है, ठीक है। क्या बोले हैं, इसके 17th पोजीशन राइट में, तो जेड से 17th 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि इसमें काउंट करना ही पड़ेगा। अगर आपको लेफ्ट से निकालना है फिर भी काउंट करोगे कि टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, तो उससे अच्छा जब काउंट ही करना है तो डायरेक्ट जो बोला गया है वही काउंट कर लो, है ना। यहाँ से ये पहुँच जाएगा 17th। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त व्यवस्था में सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाहिने अंत से 17वें स्थान पर होगा, ठीक है। दाहिने से 17वें स्थान पर सभी संख्याओं को अगर हटा दिया जाए तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। सीरीज क्या बन जाएगी, क्यू के एच पी @ ई एन एस ए सी स्टार जी
CUM, 7 नहीं लिखना है, FIV%, 4 नहीं लिखना है, Z, 8 नहीं लिखना है, Y। ये आ जाएगी, सारी संख्याएं हट गई। ठीक है, इनमें से कौन सी दाहिने अंत से 17वें स्थान पर होगा? दाहिने मतलब राइट से। ठीक है, तो यहाँ पर 17वें स्थान पे कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि एट द रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीरीज गिवन थी। अगर आप लेफ्ट से निकालना चाहते तब भी काउंट करना पड़ता। ठीक है, तो इससे अच्छा राइट से काउंट कर लो, जो आ जाए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सीरीज गिवन है, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा है? ठीक है, लेफ्ट से कौन सा लेना है? ABCDEFGHIJK, कंप्लीट सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, बाएं से 16वां यानी लेफ्ट से। लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? 16th पे कौन सा आता है? P आ जाएगा। ठीक, के दाहिने में छठा अक्षर, तो यह 16th और इसके राइट में 6th, तो राइट में 6th कितना हो जाएगा? 22, और 22 पे कौन आ जाएगा? V आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 22 किसका होता है? V का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया फिर से। हाँ, 23 दो बार आ गया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आया था? V आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? ये श्रृंखला गिवन है, इसमें बताना है कि जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, वो संख्या है और एक अक्षर गायब है, क्या है वो? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर C आया पहले, तो अगर इसको हम तोड़ें तो C के बाद E से यहाँ गायब है I, फिर K, तो इसको एक अलग लिख लेता हूँ मैं, CE, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है IK। C कितने पे होता है? 3, ये 5 पे, ये 9 पे, ये 11 पे, तो यहाँ मुझे दिख रहा है +2, यहाँ पर भी +2, तो यहाँ शायद +2 होगा, यहाँ +2 होगा, तो 5 में +2 करेंगे 7, और 7 पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर G आ जाएगा, यानी कि या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। अगली सीरीज 81 64, तो यहाँ पर देखो 81 देन 64 देन 49 देन नंबर मिस है, तो ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए? 6 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर, G 36। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों का मूल्य का योग ज़्यादा होगा? तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सबको लिख के आप सबको जोड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे पता है H कितने पे है? 8 पे है। E कितने पे है? 5 पे है। A 1 पे है। R 18 पे है, और T 20 पे है। ये हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो L कितने पे आ जाएगा? 12 पे, I 9 पे, V 22 पे, E 5 पे, और R 18 पे। L 12 पे प्लस U कितने पे आ जाएगा? RSTU 21 पे। ठीक है, N कितने पे आ जाएगा? 14 पे। G 7, S आ जाएगा 19 पे। ठीक है, और इधर क्या बचा? टीथ, ये T हो जाएगा 20 +5 +5 +20 +8। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक मिनट, ये 5 दो बार लिखा है। 20 5 5 20 +8, ये इसको हटा दो यहाँ से। ये कितना आ जाएगा? 20 + 20 40 40 + 5 50 50 + 8 कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। यहाँ इसका सम कितना आ जाएगा? 58, लास्ट वाले का। यहाँ पर देखो 12 + 21 कितना हो जाएगा? 32 32 40 40, इससे तो ज़्यादा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 12 9 5 18, तो यहाँ पर देखो सीधे सबसे इस ये 58 आ रहा है, इससे ज़्यादा ये निकल रहा है। ठीक है, ऐड करने पे लगभग, क्योंकि यहाँ पर 10 20 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30 30 + 10 40 40 + 20 लगभग 60 60 से काफ़ी ऊपर जाएगा। मैं सारे नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि सारे ऐड करोगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 30 40 40 के बाद 50, और 50 से 50 60 के नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये भी 60 के नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड वाला कौन सा है? लंग्स, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा आएगा ऑप्शन सी। अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट सम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाएं तो नई वर्णमाला अक्षर में 9वें स्थान पर क्या होगा? विषम वाले सारे ही हटा दिए जाएं। ठीक है, तो जब विषम वाले सारे हटा दिए जाएंगे तो लेटर कितने बचेंगे हमारे पास? 13 बचेंगे। तो जब 13 बचेंगे तो इसको आराम से लिख सकते हो बी। बी के बाद क्या आएगा? डी। डी के बाद ई आएगा नहीं, एफ आएगा। जी आएगा नहीं, एच आएगा। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया। नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा आ जाएगा? आर। जस्ट अपने का हाफ हो जाएगा, यानी कि ए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अपने का क्या हो जाएगा? अगर कुछ चेंज नहीं किया गया है, क्रम चेंज नहीं किया गया है, तो जस्ट अपने का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरा होगा? अब यहाँ पर थर्ड बताना है, तो सबसे पहले वही तरीका, ए एम सब जगह कॉमन है। फिर आ रहा है ओ आई ई आई, तो सबसे पहले क्या आता है? ई आता है, तो ई वाला सी सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? यानी कि सी पहले आ गया। फिर ई के बाद आई, आई दो जगह आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर उसके बाद वाला क्या है? सी है और ए है, तो सी और ए में पहले कौन सा आएगा? ए वाला, यानी डी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, तो बचा क्या? ए आ जाएगा। हमसे पूछा गया तीसरा यानी बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एमी केबल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और कृपया टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको आने वाली क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पीडीएफ डाउनलोड करके कृपया प्रैक्टिस जरूर करते रहें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।